हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार। कि चंदा मामा आज क्या कर रहे हैं, चांद को मतलब स्टार्स को काउंट कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है इस स्टोरी में क्या वो काउंट कर पाते हैं या नहीं। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। कि चंदा मामा कभी तो ऐसे सर्कल की तरह बिल्कुल गोल होते हैं और कई बार कैसे होते हैं, अलग अलग शेप के। वंस ही स्टार्ट काउंटिंग, एक बार क्या हुआ, ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। उन्होंने काउंट करना शुरू किया स्टार्स को 1 2 3 10 और इस तरह से वो 890 तक पहुँचे। देन यानी कि उबासी आने लगी, वो बहुत थक गए थे, उन्हें नींद आने लगी थी। लास्ट में वो पहुँचे 999 पर। नाउ चंदा मामा फेल अस्लीप, और चंदा मामा को नींद आ गई। द सन पिप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। उसके बाद क्या हो, सन जो है उगने लगा, यानी कि सुबह का टाइम हो रहा था। पीप का मतलब झाँक रहे थे, जैसे लास्ट वो जो आपने स्टोरी की है उसमें भी पीप का मतलब क्या था, झाँकना, यानी कि किसी चीज़ को देखना छुप कर। ठीक है, तो चंदा मामा जब ऐसे लग रहा था कि वो बादलों के पीछे से छिप कर देख रहे हैं, सो इसका मतलब क्या है, इट वॉज मॉर्निंग। तो ये क्या है, सुबह हो गई थी। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग। फिर चंदा मामा जो है सुबह के टाइम पे फिर आए। ही बिगेन्स टू काउंट अगेन, उन्होंने फिर से काउंट करना शुरू किया। बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने कहाँ पर शुरू किया था, कहाँ उन्होंने जो है ये शुरू किया था, वो ये भूल चुके थे। बाय द टाइम्स ही रिमेंबर्ड, लेकिन जब तक उन्हें याद आया, द नाइट वॉज ओवर, नाइट जो ख़त्म हो गई थी। हाउ एवर ही कंटिन्यू टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन वो जो है हमेशा जैसे रात आती उसके बाद में फिर से अगली रात आती, तो ऐसे करके वो काउंट करते रहे। ओफन ही वुड फॉरगेट द काउंट, लेकिन ज़्यादातर क्या होता, वो भूल जाते थे कि उसने कहाँ तक काउंट किया है। वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट, एक रात क्या वो बहुत दुखी थे। ही बिगेन टू क्राई, वो रोने लगे वो कर वट इज़ दिस, ये क्या है। आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग, इस तरह तो मैं कभी भी अपनी काउंटिंग पूरी नहीं कर पाऊँगा। ऑन सीइंग हिज टीयर्स, और उनकी टीयर्स देखकर, आंसू देखकर, द सन स्माइल्ड, सन जो स्माइल करने लगा। डोंट वरी वाई डू यू क्राई, रो क्यों रहे हो, चिंता मत करो। आई कैन टेल हाउ मैनी स्टार्स देयर इन द स्काई, मैं बता सकता हूँ कि कितने स्टार्स हैं स्काई में। रियली, हाउ मैनी। चंदा मामा वो सरप्राइज, चंदा मामा बहुत सरप्राइज हुए। उन्होंने पूछा, सच में कितने हैं बताओ। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, सन जो है बहुत खुश होकर बोलते हैं, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। कि कितने स्टार्स हैं, जितने बच्चे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उतने ही स्टार्स है स्काई में। चंदा मामा वॉज हैप्पी, अब चंदा मामा बहुत खुश थे। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट, अब मून हर रात को बाहर आते। ही वुड लुक एट द स्टार्स, वो स्टार्स को देखते। एंड ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन, और साथ में वो बच्चों को देखते। एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली, और बहुत मतलब खुश होकर वो स्माइल करते रहते थे, बिकॉज अब उन्हें पता चल गया था कि कितने स्टार्स हैं। सो यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं। राउंड, राउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब गोल होती है उसे हम बोलते हैं राउंड। काउंट, काउंट का मतलब क्या है, गिनना। टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आंसू। आंसर द फॉलोइंग, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट, क्या मून जो है हर रात को सेम दिखाई देता है, शेप सेम होता है। सो नो, कभी वो इस शेप में होते हैं, कभी उनका सर्कल आधा कट जाता है, कभी दूसरा शेप हो जाता है, कभी ऐसे हो जाते हैं, तो कभी भी सेम नहीं होते हैं। व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट, चंदा मामा किसको काउंट कर रहे थे, मतलब ट्राई कर रहे थे काउंट करने के लिए, किस चीज़ को, स्टार्स को। वो ट्राई कर रहे थे कि मैं जल्दी से स्टार्स को काउंट कर पाऊँ। वाई डिड चंदा मामा फेल अस्लीप, चंदा मामा सो क्यों गए थे, उन्हें नींद क्यों आ गई थी। बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड, या फिर आप लिख सकते हो ही वॉज टायर्ड। हु हेल्प चंदा मामा, चंदा मामा की हेल्प किसने की थी, सन ने हेल्प की थी। उन्होंने बताया कि जितने बच्चे हैं उतने ही स्टार्स है स्काई में। कंप्लीट द सेंटेंस, द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज द सेम एज द नंबर ऑफ, क्या थे, लवली चिल्ड्रन, कि जितने बच्चे हैं उतने ही हमारे पास क्या हैं, स्टार्स हैं। थिंक एंड से, आई कैन कॉल द मून चंदा मामा, व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज। अब ये चंदा मामा को, चांद को चंदा मामा बोलते हैं, मून को, तो आप अपनी लैंग्वेज में उन्हें क्या बोलते हैं। चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार, चंदा मामा जो है काउंट नहीं कर पा रहे थे। ऐसी कौन सी चीज़ें जिन्हें आप काउंट नहीं कर पाते, जैसे कि आपके हेयर्स हैं, आप नहीं काउंट कर पाओगे, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप नहीं काउंट कर पाते, वो आपको बतानी है।
द मून इज़ विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, वट कैन यू सी इन द नाइट स्काई। अब एक तो मून दिखाई देता है आपको स्काई में, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देती हैं, तो जैसे कि स्टार्स हो गया, मून्स हो गए, क्लाउड्स हो गया, तो ये सब चीज़ें हमें रात में दिखाई देती हैं। नाउ हेयर एंड देयर, अब ये क्या है, हेयर का मतलब होता है यहाँ पर, यानी कि जो चीज़ आपके पास है, ओके। देयर का मतलब होता है वहाँ पर, यानी कि जो चीज़ आपसे दूर है। अब देखो कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, वी आर हेयर, यानी कि हम तो यहाँ पर हैं अर्थ के पास, एंड द मून इज़ देयर इन द स्काई, और मून वहाँ हमसे उतनी दूर है वहाँ पर स्काई में। आई हैव अ शार्पनर हेयर, अब देखो उसकी पेंसिल बॉक्स क्या उसके बिल्कुल पास में है, और उसमें क्या है, हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स, कि मेरे पास मेरे पेंसिल बॉक्स में क्या है, शार्पनर। नाउ नेक्स्ट है द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉस, अब ये देखो ये यहाँ पर और क्रेयॉन्स दूर हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ किया, देयर। द अंडरलाइन वर्ड इन बोथ सेंटेंसेज टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ द शार्पनर एंड क्रेयॉन्स, इनसे हमें लोकेशन पता चल रही है कि कौन सी चीज़ पास और कौन सी दूर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द शार्पनर हेल्प अस इन चूजिंग बिटवीन द वर्ड्स हेयर एंड देयर, जैसे कि वी यूज़ हेयर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स डेट आर नियर, जो चीज़ें हमारे पास है उसके लिए हम यूज़ करेंगे हेयर, और जो चीज़ हमसे दूर है सिमिलरली देयर इज़ यूज टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स डेट आर फार फ्रॉम अस, जो हमसे दूर हैं। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग ब्लैंक विद हेयर एंड देयर वन हैज़ बिन डन फॉर यू, द स्टूडेंट्स आर, अब देखो ये इनसे दूर हैं तो देयर आएगा। अब ये शर्ट मम्मी के पास और मम्मी बोल रही है तो वो क्या होगा, हेयर इज़ योर शर्ट। अब ये देखो ये इसको बता रही हो साइकिल है दूर, तो क्या होगा, देयर इज़ माई बाईसाइकिल, कि मेरी बाईसाइकिल वहाँ है। आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, माई ब्रदर लिव्स देयर, कि मेरा भाई जो है वहाँ रहता है, क्योंकि चंडीगढ़ तो दूर है, अभी तो आप वहाँ नहीं हो ना। दिस इज़ माई बेंच, ये मेरा बेंच है, एंड आई सिट हेयर, अब वहीं पर तो वो बैठे हैं तो क्या आएगा, हेयर, कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ। नाउ इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार्स वर टू मैनी टू बी काउंटेड, अब हमने देखा कि स्टार्स बहुत ज़्यादा है काउंट करने के लिए। नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ फ्यू आइटम फॉर यू, अब आपके टीचर जो है कुछ चीज़ों के नाम लेंगे, ये जो चीज़ें हैं, एंड आपको जो है उन्हें करेक्ट कॉलम में डालना। कौन सा कॉलम है, एक है कैन बी काउंटेड ईजिली, कि आप इन चीज़ों को ईजिली काउंट कर सकते हैं, दूसरा है टू मैनी टू बी काउंटेड, कि बहुत ज़्यादा काउंट करने में प्रॉब्लम आ सकती हैं। फर्स्ट है चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम, तो इसे आप काउंट कर सकते हो, सो आप लिखोगे यहाँ पर चिल्ड्रन इन माई क्लासरूम, तो इन्हें तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। नाउ सेकंड आता है आपका फ्लावर्स इन द गार्डन, तो फ्लावर्स को आप इजीली काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सो फ्लावर्स इन द गार्डन या फिर इन अ गार्डन। नेक्स्ट है बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सो बुक्स इन द लाइब्रेरी। अगर आप काउंट कर सकते हो तो आप इन्हें दूसरे वाले कॉलम में भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, तो आपके बॉक्स में कितनी पेंसिल्स है तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, तो इसलिए आप लिखेंगे इसको यहाँ पर। नेक्स्ट है फिंगर इन योर राइट हैंड, तो ये भी आप काउंट कर सकते हो, फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, कि आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, तो बहुत मुश्किल है, सो चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। अब देखो ये डिपेंड करता है कि आप कितने काउंट कर सकते हो, ये नहीं कि आपको पता है कि कितने हैं, आपको बस सिर्फ बताना है कि आप कितने काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, तो ये भी काउंट कर सकते हैं, पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, तो ये भी इसलिए काउंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है द हेयर ऑन योर हेड, तो ये तो बहुत मुश्किल है, द हेयर्स द हेयर्स ऑन योर हेड,
तो ये तो काउंट करना बहुत मुश्किल है। सो ये है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को तो मैं काउंट कर सकता हूँ, ये यहाँ पर होनी चाहिए, या ये वाली नहीं काउंट कर सकता, ये यहाँ होनी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इट वॉज अ फुल मून नाइट। फुल मून यानी कि चांद जो है बिल्कुल पूरा था। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, और बच्चे जो है चांद को देखने के लिए आए। नाउ कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब वो कुछ बातें कर रहे हैं। कन्वर्सेशन मीन्स अब आपस में बातें करना, तो बातें कर रहे हैं। नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इसकी हेल्प से आपको इनकी इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। गोविंद, वाओ लुक, वहाँ देखो। सफूरा, द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट, कि मून जो कितना बड़ा और ब्राइट दिखाई दे रहा है। सुकन्या, इजंट इट, क्या ये नहीं है? तो ध्रुव बोलता है माई ग्रैंडफादर, क्या माई ग्रैंडफादर क्या? सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको लिखना है ये यहाँ पर, सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हो गया हमारा एक। नेक्स्ट है लेट अस टेक अ पिक्चर। तो रमानी बोलती कि चलो एक पिक्चर लेते हैं। सफूरा, माई मदर हैज़ अ कैमरा, माई मदर हैज़ अ कैमरा फॉर द पिक्चर्स। तो मेरी मम्मी के पास क्या है? एक कैमरा है पिक्चर्स के लिए, यानी कि हम उसकी हेल्प से पिक्चर्स ले सकते हैं। कम स्टैंड हेयर। तो ध्रुव बोलता है चलो यहाँ पर आओ, लेट्स टेक अ पिक्चर, एक पिक्चर लेते हैं। लेट अस टेक अ पिक्चर, हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। गोविंद, द मून इज़, तो अब तो एक ही बचा है। द मून इज़ सो ब्राइट एंड बिग, कि मून बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नाउ विंड चिम्स हैं, चाइम्स में आपको बनाने हैं। इसमें क्या आपको अलग अलग चीज़ें मटेरियल बोल दिया। 2 कार्डबोर्ड चाहिए, शीट्स चाहिए, कलरफुल शीट्स चाहिए, पेपर ऑफ सीजर चाहिए, और दूसरे वाली जो चाइल्ड फ्रेंडली आती है वो वाली, मार्कर चाहिए, थ्रेड चाहिए और ग्लू चाहिए। देन इस तरह से आपको कहीं से स्टार्स निकालने हैं। कार्डबोर्ड शीट लेनी है। कट द क्रेसेंट शेप्ड मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर। सो इस तरह के आपको जो है कट करना है। देन ड्रॉ स्टार्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड कट दैम। उसके बाद आपको जो है कार्डबोर्ड कट करना है। यूज़ पेपर टू डेकोरेट द सन। उसके बाद आपको सन लेना है, सन को भी कट करना है और उसको भी इस तरह से यहाँ पर चिपका देना है। अटैच ऑल द अबव शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू। आवर ब्यूटीफुल विड जेम्स आर रेडी। सो इस तरह से आप इसको चिपका कर अपना ये तैयार कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 11। अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो बचे हैं वो भी हम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कुछ आपके न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है वो हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से। सो न्यू वर्ड्स आपके पीप्ड, अपसेट, क्राई, कंप्लीट, लवली, सेम, जॉयफुली। नाउ वर्ड मीनिंग है पीप्ड। फर्स्ट है पीप्ड क्या है? लुक ब्रीफली और क्यूरियसली। जब आप किसी चीज़ को सावधानी से देखते हो, यानी कि छिप कर देख रहे हो कि कोई हमें ना देख ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीप। नेक्स्ट है अपसेट। अपसेट मतलब सैड और एंग्री। मोस्टली हम यूज़ करते हैं सैड के लिए। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो क्या होता है कि आई एम वेरी अपसेट। नेक्स्ट है क्राई, टू शेड टीयर्स ड्यू टू सैडनेस और पेन। जब आपको कोई भी चोट लग जाती है, आप दुखी होते हो तो आप रोते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्राई। कंप्लीट, टू फिनिश समथिंग एंटायरली। जैसे आपको कोई होमवर्क मिलता है या आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, देन आप उसको टाइम से कंप्लीट कर लेते हो, तो वो मतलब उसको पूरा का पूरा, ये नहीं कि आपने कुछ चीज़ छोड़ दिया, नहीं। जब किसी भी चीज़ को आप पूरा कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट। किसी चीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया गया है। लवली, वेरी प्लीजेंट और ब्यूटीफुल। कोई चीज़ जब बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लवली। नेक्स्ट है सेम, आइडेंटिकल और इक्वल। कोई चीज़ बिल्कुल इक्वल होती है, एक जैसी दिखाई देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेम टू सेम। जॉयफुली, फिल्ड विद जॉय और हैप्पीनेस। कोई चीज़ जो है बहुत खुशी से, मतलब जब आप बहुत खुश होते हैं तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? कि जॉयफुल। नाउ क्वेश्चन आंसर है आपके, हु इज़ चंदा मामा। चंदा मामा कौन है? सो चंदा मामा इज़ द इंडियन नेम फॉर द मून। मून के लिए इंडियन नेम, मतलब इंडिया में मून को क्या बोलते हैं सब लोग? चंदा मामा। नेक्स्ट है व्हाट शेप डज चंदा मामा अपीयर्स इन। चंदा मामा जो कौन कौन सी शेप में अपीयर होते हैं? सो चंदा मामा
इज़ राउंड लाइक अ सर्कल, वो सर्कल की तरह राउंड है, सम टाइम कुछ टाइम, एंड अदर टाइम अपीयर्स डिफरेंट, और कई बार जो है अलग अलग साइज में भी दिखाई देते हैं। वट वॉज चंदा मामा डूइंग व्हेन ही फेल अस्लीप, तो चंदा मामा क्या कर रहे थे जब वो सो गए थे? सो चंदा मामा वॉज काउंटिंग द स्टार्स, वो स्टार्स को काउंट कर रहे थे। वट वोक अप चंदा मामा अप, वोक चंदा मामा अप, किसने जो है चंदा मामा को उठाया था? सो द सन पीकिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स वोक अप चंदा मामा, सो जो सन जो है पीछे से क्लाउड्स के पीछे से पीप कर रहा था, उसकी वजह से चंदा मामा उठ गए थे। वाई वो चंदा मामा अपसेट, अब चंदा मामा अपसेट क्यों थे? चंदा मामा वॉज अपसेट बिकॉज ही कुड नेवर फिनिश काउंटिंग द स्टार, क्योंकि इस तरह से अगर वो भूलते रहे तो कभी भी स्टार्स को काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बहुत अपसेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प चंदा मामा अंडरस्टैंड द स्टार्स, अब किसने उनकी हेल्प की थी? सो द सन हेल्प चंदा मामा। हाउ डिड सन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ स्टार्स, उन्होंने क्या बोला कितने हैं स्टार्स आपके? तो सन सेड द नंबर ऑफ स्टार्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन, कि जितने बच्चे हैं उतने ही क्या हैं आपके स्टार्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड चंदा मामा डू आफ्टर ही लर्न दिस, जब चंदा मामा को ये पता चल गया तो उन्होंने क्या किया? सो चंदा मामा लुक्ड एट द स्टार्स एंड चिल्ड्रन एंड स्माइल्ड हैप्पीली, कि वो एक बार स्टार्स को देख रहे थे, एक बार बच्चों को देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। नाउ वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हैं आपके, यानी कि जिनका आंसर जो सिर्फ एक ही वर्ड रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ चंदा मामा कोल्ड एट अदर टाइम्स बिसाइड चंदा मामा, अब चंदा मामा को चंदा मामा ना बोलकर और क्या बोल सकते हैं? सो द मून। व्हाट डिड चंदा मामा स्टार्ट्स टू काउंट, चंदा मामा ने क्या काउंट करना स्टार्ट किया था स्टार्स को। हाउ हाई डिड चंदा मामा काउंट बिफोर ही यान, उन्होंने यान करने से पहले कितना काउंट किया था? देखो टोटल उनका इतना था और यान करने से पहले कितना था? 890 उन्होंने बताया था कि 890 तक काउंट किया, देन उन्होंने यान किया था, लास्ट में वो पहुंचे थे 890, तो ये आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो कि इतना उन्होंने टोटल काउंट किया था, ये आपका टोटल काउंट है। वट वोक चंदा मामा अप इन द मॉर्निंग, चंदा मामा को सुबह किसने उठाया था? द सन ने। वाई वुड चंदा मामा फिनिश काउंटिंग, वाई कुडंट चंदा मामा फिनिश काउंटिंग द स्टार, चंदा मामा जो है स्टार्स की काउंटिंग फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज ही वुड फॉरगेट द नंबर्स, वो हमेशा नंबर भूल जाते थे कि उन्होंने कहाँ तक काउंट कर लिया है। वट मेड चंदा मामा क्राई, किसकी वजह से चंदा मामा क्राई करने लगे? बिकॉज ही वुड नेवर फिनिश काउंटिंग, अब यहाँ पर आप साथ में ये भी लिख सकते हो काउंटिंग द स्टार्स, उन्हें लग रहा था कि वो कभी भी स्टार्स का काउंटिंग फिनिश नहीं कर पाएंगे। हु टोल्ड चंदा मामा हाउ मैनी स्टार्स आर देयर, तो किसने बोला देयर वर, कि कितने स्टार्स है किसने बताइए? सो सन ने उन्हें बताया था कि यहाँ पर इतने स्टार्स हैं। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई अकॉर्डिंग टू द सन, सन के अकॉर्डिंग कितने जो हैं टोटल स्टार्स हैं स्काई में? सो द सेम नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन, जितने बच्चे हैं उतने ही स्टार्स हैं। वट डिड चंदा मामा लुक एट आफ्टर ही लर्न द आंसर, सो जब चंदा मामा को आंसर पता चल गया कि कितने स्टार्स है तो उन्होंने किसकी तरफ देखा? सो स्टार्स एट द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ और स्टार्स की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका, हाउ डिड चंदा मामा फील आफ्टर ही लर्न द आंसर, जब चंदा मामा को आंसर पता चल गया तो उन्होंने कैसा फील किया? हैप्पी, क्योंकि उसके बाद वो बहुत खुश थे कि अब मुझे बार बार काउंट नहीं करना, मुझे पता चल गया कि कितने स्टार्स हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 11, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, न्यू वर्ड सब हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारी हो गई थी। सो अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।